नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज तंवर बिटकॉइन एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारा पैनिक फैला हुआ है और बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है कि क्या बिटकॉइन इंडिया में बैन हो गया है, अब बिटकॉइन का क्या होगा। और ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं। हम चाहते तो कल भी वीडियो बना सकते थे, लेकिन हम पूरी जो बातें हैं समझना चाहते थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तभी हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हम आपको दे पाएंगे और सारी बात बताएंगे कि क्या आरबीआई की स्टेटमेंट है और क्या जो है मार्केट में चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, क्या ऑप्शन आपके पास बचेंगे, उस बारे में भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। दोस्तों, बहुत लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियोस क्यों नहीं रेगुलर बन पा रही हैं। तो आपको बता दें, पिछले हफ्ते भर से मैं कुछ अपने पर्सनल काम से छुट्टियों पे चल रहा था, तो इस वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। लेकिन अब हमने कोशिश की है कि आपको जो है ये बनाना ज़रूरी था ये वीडियो। तो आपको बता दें, आरबीआई ने जो स्टेटमेंट दी है तो उस पे चलते हैं। और ये हमने जो है स्टेटमेंट जो आरबीआई ने जो दी है या प्रेस रिलीज़ किया है, वो उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप भी वहाँ से ले सकते हैं और उसका लिंक जो है आप वीडियो में भी देख सकते हैं। दोस्तों, जब हमने आरबीआई की वेबसाइट पे गए तो 12 नंबर का और 13 नंबर का पॉइंट है जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के हिसाब से जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है या प्रेस रिलीज जारी की है। तो 12 जो नंबर पॉइंट था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि जो है सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है अपना प्लान कर रहा है कि वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी निकाले, यानी कि और जिसका कंट्रोल उनके पास हो। तो उसके लिए भी जो है उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसको रिपोर्ट देनी है जून 2018 के एंड तक। तो कहीं ना कहीं इससे ये भी क्लियर होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर या क्रिप्टो करेंसी को लेकर या डिजिटल करेंसी को लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच भी रखती है। और कहीं ना कहीं जो कमेटी का है उसका काम जो रहेगा वो डिज़ायरेबिलिटी या फिजिबिलिटी कैसे जो है सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस कर सके अपनी क्रिप्टो करेंसी। पीछे चला था कि लक्ष्मी कॉइन आएगा या ईपी आएगा, क्या कुछ भी हो सकता है, तो हम नहीं कह सकते। तो अभी कमेटी को जो है उस पर बताना है, रिपोर्ट सबमिट करनी है अगले 3 महीने के अंदर। और दोस्तों, अब बात करते हैं आरबीआई की स्टेटमेंट पर वर्चुअल और क्रिप्टो करेंसी को लेके, जिसने पूरी मार्केट में पैनिक फैला दिया है। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है समझ बैठे हैं कि बिटकॉइन जो है बैन हो गया है। दोस्तों, जो आरबीआई ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके हिसाब से जो भी बैंक्स हैं, वो जो भी लोग डील कर रहे हैं, एक्सचेंजेस डील कर रहे हैं, आप उनके थ्रू, बैंक्स के थ्रू आप जो है पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे किसी भी ट्रेडिंग एक्सचेंज में। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं, जब आप एक्सचेंज में ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएंगे पैसे, तो आप जो है क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे कैसे। तो गवर्नमेंट ने जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं आरबीआई से गवर्न जो हैं या रेगुलेटेड हैं, चाहे वो बैंक्स हों या और दूसरे मर्चेंट्स हों, तो उन सबको बता दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके साथ में कोई भी बैंकिंग का रिलेशन ना रखा जाए। या और आपको बता दें, इसके लिए एक सर्कुलर अलग से भी जारी किया गया है आरबीआई की तरफ से। और आपको इस जो मेन बात है, ऐसा नहीं है इमीडिएट, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको टाइम दिया गया है 3 महीने का, और हो सकता है वो बढ़ के ज़्यादा भी हो जाए। आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ इंडियन मार्केट पे। इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है बिटकॉइन 4.5 लाख रुपए, इथेरियम 25,000 रुपये। और इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं, अगर कॉइनेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 365 और 17,000 का इथीरियम। आप देख सकते हैं ज़ेपे के अंदर भी 3,18,000 का बिटकॉइन बिक रहा है और इथीरियम जो है 17 से 18,000 रुपये बिक रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट में इतना लोग पैनिक फैला चुके हैं और पैनिक हो गया है क्रिप्टो करेंसी बैन के वजह से। दोस्तों, जहां तक हमें समझ में आया है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो है अल्टीमेटली आप बैंक के थ्रू नहीं खरीद पाएंगे इंडिया के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन एकदम से ख़त्म हो जाएगा या बिटकॉइन इंडिया में बिल्कुल बैन हो गया है। गवर्नमेंट ने सिर्फ जो बैंक्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी है कोई भी क्रिप्टो करेंसी या जो भी उससे रिलेटेड है वो खरीद ना पाए। दोस्तों, यूनो कॉइन के जो ऑनर हैं या सीईओ हैं सात्विक जी, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है कि अगर गवर्नमेंट को अपनी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी है तो मार्केट में पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग जो है इसके साथ में जुड़े हुए हैं और इसकी वजह से काफ़ी पैनिक फैल सकता है। और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी फैल रहा है कि ऑलमोस्ट इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट में 1 लाख का से ऊपर का जो है बिटकॉइन के अंदर डिफरेंस आ गया है इस वजह से। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं, ये जो गवर्नमेंट हमारी स्टेप ले रही है, और बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं। रिसेंटली एक 2,000 करोड़ का जो स्कैम निकल के आया है और कितने हज़ारों लाखों लोगों के पैसे मर गए हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है कॉन्शियस है और होना भी चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से लोगों को ठगने का जो है तरीका बना लिया था क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को। और इसी का जो है आप ये सारा जो है इफेक्ट और इम्पैक्ट देख सकते हैं जो मार्केट पे पड़ रहा है। और आप देखेंगे क्या इकोनॉमिक टाइम्स हो, एनडीटीवी हो, तो सब जगह यही बात हो रही है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके कि बिटकॉइन को या किसी और क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया है। तो अब एक्चुअल में फ्यूचर में क्या होगा, अब हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ है और अब क्या आपके पास में ऑप्शन रह गए हैं, और जो हमने कोशिश करी है कि आपको बता सकें कि क्या अब इन फ्यूचर में हो सकता है इसको लेके। दोस्तों अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है अब जैसा कि सिंपली पता है कि अलाउ नहीं करेगी कि बिटकॉइन को आप डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट से किसी भी क्रिप्टो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में आप ट्रांसफ़र करके, जैसे ज़ेप हो, यूनो कॉइन हो, वहाँ से बिटकॉइन आप नहीं खरीद पाएंगे या क्रिप्टो करेंसी आप नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्सचेंज पे आपके कॉइन पड़े हुए हैं वो जो है ख़त्म हो गए हैं, वो बिल्कुल आपके सेफ़ हैं और उस उनका जो है आप पूरा हक आपका ही है। दोस्तों अब लाख टके का सवाल होता है कि क्या बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। तो हम जो समझते हैं अगर आप प्रॉफिट में है तो आप डिसाइड कर सकते हैं एग्जिट करने का, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं क्रिप्टो करेंसी में कितना उन्होंने अच्छा अर्न किया है, तो क्रिप्टो करेंसी का मोह छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप ये सोच सकते हैं बेचने का। अगर आप प्रॉफिट में नहीं हैं तो और आप लॉसेस में हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लॉस बुक कर लीजिए या आपको दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना जो है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कीजिए, क्योंकि ये जो बिटकॉइन है वो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, हम उसको ये नहीं भूलना चाहिए। गवर्नमेंट जो है बाइंग एंड सेलिंग शायद बंद कर सकती है या बैन कर सकती है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखें तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू वो मार्केट के हिसाब से अप डाउन होगी। अगर वो आपके पास होंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट कोई और ऑप्शन दे सके, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनके पास में ये सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं तो कोई ना कोई ऑप्शन उनको मिले। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है कल से पैनिक में बेच रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी को, अपने बिटकॉइन को, और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में 20 to 25% का डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी के प्राइस के अंदर। तो बहुत अगर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कई लोगों के लिए, और कई लोग जो है अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने जो है या बैंक्स ने, आरबीआई ने जो है 3 महीने का टाइम फ्रेम जो है दिया गया है, 3 महीने का टाइम दिया गया है, 90 दिन का समय दिया गया है, और जो कि फ्यूचर में बढ़ भी सकता है बैंक्स को जो है ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए। तो आप जैसे ही कोई डिप होता है वहाँ पे ही बाय कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की भी हो सकता है, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा और हम इसको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, बस एक ये आपको जो शेयर किया है ये पॉइंट। दोस्तों अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है बिटकॉइन की ट्रेडिंग को बैन नहीं किया है या क्रिप्टो करेंसी को खरीदना बेचना बिटकॉइन के थ्रू बैन नहीं किया है, तो जो ज़ेप पे जैसे एक्सचेंजेस हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे कि सेंड और रिसीव के लिए एक वॉलेट की तरह काम करना। लेकिन बैंक के थ्रू आप जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे एक्सचेंज के अंदर अपने पैसे, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से तो आपको पता है बहुत सारे बैंक्स ने ऑलरेडी बैन कर दिया है इसको खरीदना। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि एक्सचेंजेस जो होते हैं एक थर्ड पार्टी होती है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जितनी भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं या बिटकॉइन है वो अपने पर्सनल वॉलेट में आप रख सकते हैं जिसकी आपके पास में प्राइवेट की हो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास में जो है उस चीज़ की ओनरशिप रहेगी और पूरे राइट्स आपके पास रहेंगे। अगर कल को एक्सचेंजेस बैन भी होते हैं या बंद भी होते हैं तो एटलीस्ट आपकी क्रिप्टो करेंसी का राइट आपके पास ही पूरा रहेगा। दोस्तों एक सवाल और निकल के आता है कि अगर गवर्नमेंट्स ने या बैंक्स ने बिटकॉइन जो एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया है, उनके साथ में ऑपरेशन ख़त्म कर दिए, तो क्या फ्यूचर रहेगा या क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर, आप कैसे बाय सेल करेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आज भी चल रहे हैं। जब किसी एक्सचेंज के थ्रू कोई नहीं खरीदता है तो हो सकता है फ्यूचर में ये जो है चीज़ें बढ़ें, और गवर्नमेंट को इन चीज़ों का भी थोड़ा पॉइंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ होती हैं कि उनके थ्रू आप वाया ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर। हो सकता है पेटीएम जैसी कुछ वर्किंग हो, या बिटकॉइन के कुछ वॉलेट्स निकल के आएँ जो आपको बिटकॉइन लेके या आपको अपने एक्सचेंज या बैंक के अंदर आपको पैसा ट्रांसफ़र कर सकें। दोस्तों आज भी बहुत सारे इंडिविजुअल लोग हैं जो कि बैंक अकाउंट से एक दूसरे से ट्रांसफ़र करके बिटकॉइन को खरीदते बेचते हैं, तो हो सकता है इसका चलन आगे फ्यूचर में और बढ़े। और जैसा कि आप सबको पता है कि लोकल बिटकॉइन जो नाम की साइट्स हैं, और हो सकता है उनका भी चलन फ्यूचर में बढ़े, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वो चलती हैं जिसमें कि एस्क्रो करके आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एक दूसरे से खरीद सकते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में जो है ऐसी वेबसाइट्स का चलन और ज़्यादा बढ़े। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हम ये इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पूरा प्रॉपर तरीके से
करे, और कई बार आपको जो है इन साइट से जो है ज़ैप और यूनो कॉइन से सस्ता मिल जाता है। तो हो सकता है ऐसी साइटों का भी चलन बढ़े, लेकिन हम आपसे जो हमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं और वे आउट्स भी जो है दे सकती है इन चीज़ों को लेके। दोस्तों, हम समझते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को लेके थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, बट आप सबको पैनिक में रहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस बरतिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप पैनिक करके अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में से आप 20-25-30% अपना बिटकॉइन नीचे बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप ऑलरेडी लॉस के अंदर हैं। तो दोस्तों, ये समय है थोड़ा सा पेशेंस से काम लेने का और चीज़ों को समझने का, और देखिए क्या डेवलपमेंट फ्यूचर में आती है, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे इन चीज़ों का भी, जो भी हमें चीज़ें मिलती रहेंगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जैसे तो लोगों से शेयर कीजिए और पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।